सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 12वीं कक्षा प्रथम अध्याय के प्रथमान्निक के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। विषय है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की परिभाषा यहां पर की है। कल के पाठ में किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। प्रत्यक्ष के परिभाषा में जो अव्यपदेश्यम का है जी। वो अव्यपदेश्यम किस प्रकार हुआ, मतलब प्रत्यक्ष किसी शब्दों के द्वारा कहा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? तो अभी बताएंगे ना, आगे उसकी व्याख्या करेंगे तब समझ लेना। और किसी को? तो पृष्ठ संख्या है 15। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं तो स्पष्ट किया है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग होने से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहा है। पर वो ज्ञान कैसा हो, उसकी विशेषताएं 3 बताई। ऐसा नहीं होना चाहिए वो व्यपदेश्य हो, किसी के शब्दों को सुन करके आपने ज्ञान कर लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विपदेश्य नहीं होना चाहिए और बदलने वाला नहीं होना चाहिए और निश्चय स्वरूप होना चाहिए, संशयात्मक नहीं होना चाहिए। ये 3 विशेषण बताए हैं और उन्हीं तीनों विशेषणों की व्याख्या आगे करने जा रहे हैं। यावदर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्ययः। यावदर्थम वै नामधेय शब्दाः। यावदर्थम का मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया में, दुनिया भर के जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब के सब नामधेय शब्दाः, उनके सबके नाम हैं, उन सब की संज्ञाएं हैं। अब होता क्या है, ये क्या है जी, पता नहीं, ऐसे ही है, इसका कोई नाम नहीं है। आप व्यवहार में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके नाम हमें नहीं पता है, इसका ये अर्थ नहीं है कि उनका नाम नहीं है। अब आप जंगल में जाइए, कितने पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, सबके नाम हमें कहाँ पता है, इसका ये अर्थ नहीं कि उनका नाम ना हो। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके नामों के बारे में हमें जानकारी नहीं है और सबको नहीं हो पाती। जब आप आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में एक प्रसंग आता है कि जो आयुर्वेद को पढ़ाने वाले हैं वैद्य और उनको पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको वनस्पति ज्ञान कराना होता है, तो वैद्य को भी सभी वनस्पतियों का पता नहीं है और वो वैद्य है। सब पता नहीं होता है।
और जिनको वो नहीं जान पा रहे, वो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते ना, जो बिल्कुल जंगलों में ही रहते हैं, उनको पता है उनके नाम। तो कहने का अभिप्राय है, पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम हैं, वो हमें नहीं पता है। तो यावद अर्थम वही नामधेय शब्द, जितने भी अर्थ समुदाय है, जितना भी अर्थ समुदाय है, नामधेय शब्द उन सब के संज्ञा शब्द हैं। तई उन शब्दों से, उन संज्ञाओं से अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का संप्रत्यय, संप्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। तो उन शब्दों से अर्थों का ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं अर्थ संप्रत्ययात च व्यवहार, जब अर्थ का ज्ञान होता है, उन शब्दों से अर्थों का जब ज्ञान हो जाता है, तब हम सबका व्यवहार होता है, तब हम लोग उसका व्यवहार करते हैं। तत्र इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम, वह ये जो इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न जो अर्थ का ज्ञान है, वो क्या है? रूपम इति वा रस इति एवं वा भवति। जैसे यह रूप है ऐसा हमें ज्ञान होता है, यह रस है ऐसा हमें ज्ञान होता है। रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम। अब यहां से समझने का प्रयत्न करना है। जिसको आप रूप कह रहे हो, जिसको आप रस कह रहे हो, तो कहते हैं रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम। रूप और रस ये जो शब्द हैं, ये विषयों के नाम हैं। किसी को आपने रूप बोला, किसी को आपने रस बोला है। तो ये जो रूप और रस जो बोला है, ये क्या है? तो कहते हैं विषय नामधेयम, ये विषयों के नाम है। रूप विषय का नाम रूप है, रस विषय का नाम रस है। तो ये विषयों के नाम है। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, और उन शब्दों से भी ज्ञान होता है। तेन नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, उन नामवाची संज्ञाओं से जब रूप रस ऐसा बोलते हैं तो हमें ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है जी? रूपमिति जानीते, रस इति जानीते। जब किसी ने बोला रूप, तो वो रूप का ज्ञान करता है। जब किसी ने बोला रस, तो वो रस का ज्ञान करता है। नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानं सत् शाब्दम प्रसज्यते। जो नामवाची संज्ञावाची शब्द के द्वारा व्यपदिश्यमानं सत् बताता हुआ या ज्ञात होता हुआ, नामधेयवाची या संज्ञावाची शब्द से जो वस्तु ज्ञात होता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वो जो ज्ञान है वो शाब्दम प्रसज्यते, वो शाब्दिक ज्ञान माना जाएगा। अतः आह, इसलिए कहा है अव्यपदेश्यम इति, इसलिए अव्यपदेश्य कहा। वो व्यपदेश अर्थात नाम वाची शब्द के द्वारा उसका कथन करने पर जो ज्ञान हो रहा है हमें, वो ज्ञान को आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो शाब्दिक ज्ञान माना जाएगा। जैसे मैंने कहा रूप, तो आपने सुना है रूप को, किससे सुना है? कानों से सुना है, ठीक है ना? तो उस नामवाची संज्ञावाची शब्द को सुन करके आपको रूप का ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान को कभी कोई प्रत्यक्ष ना मान ले, क्योंकि ये शब्द के द्वारा कहने पर ज्ञान हो रहा है। तो जहां जहां शब्दों के द्वारा कहने पर ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कोई प्रत्यक्ष ना माने।
इसलिए कहा जा रहा है अव्यपदेश्यम। स्पष्ट हो रहा है जी? यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, तो कहते हैं यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, जो यह अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधी ज्ञान, अर्थ ज्ञान, जो अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंध है, ये अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंध अर्थ ज्ञानम, जो अर्थ का ज्ञान करा रहा है, न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, और वो नामधेय शब्द अर्थात संज्ञावाची शब्द के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। ये जो अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंध है, जो कहने पर शब्द का अर्थ का ज्ञान हमें नहीं हो रहा है, जिसको हमने प्रत्यक्ष करके ज्ञान किया है, जिनको हमने अर्थ के साथ, इंद्रिय के साथ जब संपर्क होता है, अर्थ और इंद्रिय का साक्षात जब संपर्क होता है, उससे जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान नामधेय वाची संज्ञावाची शब्द के द्वारा हमको हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। गृहीते अपि च शब्दार्थ संबंधे अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयमिति। तो कहते हैं गृहीते अपि च शब्दार्थ संबंधे, जब हमें किसी ने बोला है कि ये शब्द है और ये अर्थ है, इस अर्थ को इस शब्द से बोला जाता है, ऐसा जब कोई समझाता है, तो गृहीते भी शब्दार्थ संबंधे, जब शब्द और अर्थ के संबंध को जान लेते हैं, तो शब्दार्थ संबंध को जान लेने पर अस्य अर्थस्य अयम शब्द, इस अर्थ का यह शब्द है, अर्थात यह नामधेय है, यह संज्ञा है, ऐसा बोध होता है। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब वो अर्थ हमें ज्ञात होता है, तदा तब तत्पूर्वस्माद् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, वो पहले जाने हुए अर्थ ज्ञान से अलग नहीं होता है। तद अर्थ विज्ञानम तादृग एव भवति, उस अर्थ का ज्ञान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का पहले हुआ है। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्यः समाख्या शब्दो नास्ति, उस अर्थ ज्ञान का अलग कोई संज्ञावाची शब्द नहीं है। येन प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पेत, जिससे ज्ञात होता हुआ वो व्यवहार के लिए समर्थ हो सके। न च अप्रतीयमानेन व्यवहारा, बिना ज्ञान के, बिना प्रतीत हुए व्यवहार नहीं चल सकता है। तस्मात् ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति करणयुक्तेन निर्दिश्यते, इसलिए ज्ञेय अर्थ को किसी संज्ञावाची शब्द के द्वारा इति ऐसा जोड़ करके निर्देश किया जाता है। रूपम इति ज्ञानम, रस इति ज्ञानम, ये रूप ऐसा ज्ञान है, ये रस ऐसा ज्ञान है, इस प्रकार का इति शब्द जोड़ करके बोला जाता है। तदेवं अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्दों व्याप्रियते, तदेवं वह इस प्रकार से अर्थ ज्ञान काले, जब अर्थ का ज्ञान होता है उस समय स न समाख्या शब्दों व्याप्रियते, वो जो संज्ञावाची शब्द है उसका वहां पर उच्चारण नहीं होता है। व्यवहार काले तो व्याप्रियते, जब व्यवहार वैसे करते हैं कि वो रूप है जी, वो रस है, ये गंध है, ऐसा वहां पर उस संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है। तस्मात् अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नमिति, इसलिए
ये जो प्रत्यक्ष है अशाब्दम, ये शब्द से होने वाला ज्ञान नहीं है। कैसा हो रहा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हो रहा है, ऐसे को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब पता नहीं आपको क्या समझ में आया है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति आपको नींबू बोलता है तो नींबू का बोध हो गया, नींबू का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये जो नींबू कहने से नींबू रूपी अर्थ का बोध होता है आपको। लड्डू कहने से तो लड्डू एक संज्ञावाची शब्द है, नींबू एक संज्ञावाची शब्द है। ठीक है, मकान एक संज्ञावाची शब्द है। तो कोई व्यक्ति जब ये बोलता है नींबू, लड्डू, मकान, कुर्सी, टेबल, ऐसा, तब उन संज्ञावाची शब्दों के बोलने से, उन संज्ञावाची शब्दों के द्वारा जो अर्थ संकेत किया जाता है उस अर्थ का बोध हमें होता है। ठीक है ना? तो शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध है। तो शब्द जो है अर्थों को जनाने वाले होते हैं, ये पहले स्थापित किया। यावद अर्थम वही नामधेय शब्दा, जितने अर्थ होते हैं उन समस्त अर्थों के संज्ञावाची शब्द भी होते हैं। तई अर्थ संप्रत्यय, उन संज्ञावाची शब्दों के द्वारा अर्थों का ज्ञान होता है, और जब अर्थों का ज्ञान होता है तभी हम व्यवहार कर पाते हैं। ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के आधार पर जब कोई व्यक्ति हमको बोलता है लड्डू या मकान या नींबू, तो हमें उनका ज्ञान होता है। स्पष्ट हो गए ना? और उनका जो ज्ञान हो रहा है क्योंकि हमें पहले बता दिया गया है, देखो इसको लड्डू कहते हैं, इसको मकान कहते हैं, इसको नींबू कहते हैं। जब ये हमें पहले से बता रखा है तब हमको ज्ञान होगा। अगर पहले से हमें नहीं बताया हो, हाँ, तो फिर नहीं ज्ञान होगा। जैसे आप में से कुछ लोग इसको जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते। एक शब्द मैं बोलता हूं तो जिन्होंने पहले जान रखा है, जिन लोगों ने आपको बता रखा है, हाँ, वो तो मेरे शब्द को सुन करके समझ लेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना हो तो वो नहीं समझेंगे। जैसे मैं बोलूं अवाकाडो, रंजीत जी क्या है? नहीं पता है। देखिएगा, तो जिन्होंने सुन रखा है पहले से, और जिनको शब्द और अर्थ का बोध करा रखा है, उनको तो समझ में आएगा। हाँ जी, आपको समझ में आया? आपको भी नहीं समझ में आया? अच्छा, हाथ खड़ा करिएगा, कितने कितने लोगों को नहीं समझ में आया? इसी से तो पता लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अवाकाडो एक फल है और कुछ नहीं, खाया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा फल है। हाँ, ये विदेशों में होता है, आजकल भारत में भी खूब होता है, यहाँ भी बिकता है। ठीक है, महंगा फल होता है, काफी महंगा होता है। उसका उसकी जो गुठली है बहुत इतनी मोटी होती है, गोल सी होती है, बॉल की तरह होती है। ठीक है, और उसको उसका जो गूदा होता है वो ब्रेड के ऊपर लगा करके जाम की तरह खा सकते हैं, और उसको वैसे भी खा सकते हैं। उससे अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और अच्छा फल माना जाता है, ये खाया जाता है। तो मान लीजिएगा कोई ऐसा शब्द मैं आपको बोलूं, चाहे वो फल का हो, चाहे वो अनाज का हो, चाहे कोई ऐसे शब्द हो जिनको आपने नहीं सुना है, ठीक है ना, तो आपको उसका अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। तो जिन जिन के विषय में हमें ये समझाया गया, बताया गया है, ये शब्द है और इस शब्द का ये अर्थ है, तो शब्द और अर्थ का बोध जब पहले करा रखा है, फिर जब आप दोबारा आपको बोला जाता है तो आप
शब्द सुन करके उसका अर्थ जान लेते हैं। और शब्द को जब आपने सुना है, वो शब्द बोलते ही आपने उस शब्द को कर्णेंद्रिय से सुना है। तो शब्द और कर्णेंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है, ठीक है ना? तो ये प्रत्यक्ष है या नहीं है? शब्द और कर्णेंद्रिय का जब सन्निकर्ष हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है तो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या आपने जो शब्द सुना है कानों से, अब ये बताइए कि इसको प्रत्यक्ष कहते हैं या नहीं? बोले, बताइए, कहते हैं नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं। कौन कहे, आप में से कौन इस बात को मानते हैं कि ये प्रत्यक्ष है या नहीं है? हाथ खड़ा करेंगे। तो मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने ये पूछा, इंद्रिय के साथ, अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अब आपने जो शब्द को कर्णेंद्रिय से सुना, तो ये प्रत्यक्ष है या नहीं है? तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? प्रत्यक्ष है, ये उत्तर होना चाहिए। इधर उधर क्यों आप पटरी से उतरते हैं? ये प्रत्यक्ष है, शब्द का प्रत्यक्ष है। किसका प्रत्यक्ष है? शब्द का प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ। शब्द एक अर्थ है ना, 5 अर्थों में एक अर्थ शब्द है, तो शब्द का तो प्रत्यक्ष हुआ है, परंतु उस शब्द से जिस वस्तु को बोला जा रहा है, वो वस्तु थोड़ा प्रत्यक्ष है आपको। वो तो उस वस्तु को जब नेत्रेंद्रिय से करेंगे प्रत्यक्ष, तो उसका प्रत्यक्ष होगा। अगर वो वस्तु रूप वाली है तो नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे, यदि वो वस्तु गंध वाली है तो घ्राणेंद्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे, यदि वो वस्तु स्पर्श वाली है तो स्पर्शेंद्रिय से प्रत्यक्ष करेंगे। और दिमाग में से, मन से, दिमाग में से का मतलब है मन से, अपनी बुद्धि से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि आंख से जो देखा जाता है वो प्रत्यक्ष मान बैठे हैं आप। तो आंख से भी प्रत्यक्ष होता है, वो रूप का प्रत्यक्ष होता है। और कान से भी प्रत्यक्ष होता है, वो शब्द का प्रत्यक्ष होता है। और नासिका से जो प्रत्यक्ष होता है वो गंध का प्रत्यक्ष होता है। और त्वचा से जो प्रत्यक्ष होता है वो स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है। 5 विषयों का प्रत्यक्ष है यहां पर, केवल रूप का ही प्रत्यक्ष नहीं बताया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है? तो अब मेरा कहने का अभिप्राय है, शब्द को सुनकर के शब्द का प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है, पर उसको थोड़ा कहा जा रहा है। मैंने आपको कहा, स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र किया करो। आपने स्वर्ग शब्द को सुना और स्वर्ग शब्द का आपको बोध हो गया, ठीक है ना? तो क्या आपने स्वर्ग का प्रत्यक्ष किया है? स्वर्ग एक अर्थ है ना, उसका तो प्रत्यक्ष नहीं किया है, लेकिन स्वर्ग का आपको ज्ञान हुआ। ये कौन सा ज्ञान है? शब्द से, शब्द को सुन करके जिस अर्थ का बोध होता है उस बोध को शाब्दिक ज्ञान कहते। और उस स्वर्ग को जब आप साक्षात अनुभव करेंगे तब उसका वो प्रत्यक्ष होगा। जैसे विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधि लगाने से ईश्वर का दर्शन होता है। बोध हुआ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन ये शाब्दिक ज्ञान है, ठीक है ना? तो जो शब्दों से ज्ञान होता है उसको शाब्दिक ज्ञान होता है। रूप ऐसा कहने से रूप का ज्ञान हो रहा है, रस ऐसा कहने से रस का ज्ञान हो रहा है, लड्डू कहने से लड्डू का ज्ञान हो रहा है, बर्फी कहने से बर्फी का ज्ञान हो रहा है, मकान कहने से मकान का ज्ञान हो रहा है। पर ये जो ज्ञान हुआ है हमको,
ये शाब्दिक ज्ञान है। पर यहां जो बोला जा रहा है, जिस अर्थ को आप आंख से देखते हो, अर्थात जिस अर्थ को आप नेत्रेंद्र के द्वारा देखते हो, वो जब आपके सामने आएगा, वो रूप का प्रत्यक्ष है। अब यहां वस्तु से हम लोग जो रूप वाली वस्तु को अगर देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। वो अभी नहीं हुआ हमको प्रत्यक्ष। उसको जब साक्षात नेत्रेंद्र से देखेंगे तब उसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये जो कहना चाह रहा है भाष्य, वो यही कहना चाह रहा है, क्योंकि रूप जो है वो नेत्रेंद्र से प्रत्यक्ष होता है। अब वो रूप के साथ नेत्रेंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ ही नहीं है, तो रूप का प्रत्यक्ष कैसे होगा? लेकिन रूपम इति कथने सति रूपस्य ज्ञानम भवति। रूप ऐसा कहने मात्र से रूप का ज्ञान हो गया, लेकिन रूप का जो ज्ञान हुआ है ये शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात शब्द को सुनने पर रूप का ज्ञान हुआ है। ये शब्द से होने वाला ज्ञान है, ये शाब्दिक ज्ञान है, अर्थात इसको शाब्दिक शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान है। ये आगम ज्ञान है जो आपको हो रहा है, क्योंकि आप्तोपदेशात शब्दः, आप्त के द्वारा उपदेश किया गया होने से ये शब्द प्रमाण कहलाता है, क्योंकि वो शब्द को सुनकर के आपको ज्ञान हुआ। और मैं आप्त हूं इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है। मां भी आप्त है, उसके कहने से भी आपको ज्ञान हो रहा है। जो आप्त है, जो कहते हैं, उनके शब्दों को सुनकर के उन वस्तुओं का ज्ञान होगा, वो शाब्दिक ज्ञान है। पर यहां ऐसा नहीं है। इसलिए अब आइए वापस इस बात पर कि ये जो तत्र इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात उत्पन्नम अर्थ ज्ञान, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न जो वस्तु का ज्ञान है वो रूप है। अर्थात जब नेत्रेंद्रिय का रूप वाली वस्तु के साथ जब संपर्क होता है, संयोग होता है, तब उस रूप वाली वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वो है प्रत्यक्ष। ऐसे ही रस वाली वस्तु का रसनेन्द्रिय से जब सन्निकर्ष होता है तब वो उस रस का प्रत्यक्ष है। इत्येवं वा भवति, इस प्रकार का वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब कह रहे रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम। अब इसके आगे जो बोला जा रहा है, रूप एक शब्द है, रस एक शब्द है, और ये जो शब्द है ये किसके हैं? विषय नामधेयम, ये विषयों के नाम है। विषय का मतलब है रूप अर्थ, रस अर्थ, तो अर्थों के ये नाम है। विषय नामधेयम का मतलब है अर्थों के ये नाम हैं। तेना व्यपदिश्यते ज्ञानम, उन शब्दों से भी ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है, या उन शब्दों से भी ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है जी? रूपमिति जानीते। जब किसी ने रूपम ऐसा बोलता है तो जानीते, वो जानता है रूप को। किसी ने रस इति रस ऐसा बोलता है तो रस को जानता है। अब ये जो जाना है ये कैसे जाना है? नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत, जब संज्ञावाची शब्द से जब बोला जा रहा था तब वो ज्ञान हुआ है उसको, रूप का ज्ञान का। इसलिए शाब्दम प्रसज्यते, वो शाब्दिक ज्ञान माना जाएगा। अत आहा, जो शब्द से होने वाले ज्ञान को जब व्यक्ति जान रहा है उस ज्ञान को कोई प्रत्यक्ष ना माने, इसलिए अव्यपदेश्यम ऐसा कहा है। यानी शब्दों के द्वारा बताने पर जो ज्ञान होता है वो वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। यह है व्यपदेश्य, और उसका उल्टा अव्यपदेश्य। अब स्पष्ट हो गया यहां तक? यहां तक आ गए जी? अब इसके आगे चलिएगा। अब इसके आगे बोल रहे हैं यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे,
जब शब्द अर्थ का संबंध न बताने पर, शब्द अर्थ के संबंध को का प्रयोग न करने पर, अर्थात आप साक्षात इंद्रिय और अर्थ के संपर्क से जान रहे हो, उस स्थिति में किसी ने आपको ये शब्द है और ये अर्थ है ऐसा आपको कहा नहीं है, तो अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, जब शब्द और अर्थ के संबंध को न बताने पर अर्थ ज्ञानम, आपको प्रत्यक्ष से अर्थ का ज्ञान हो रहा है। न तस् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, वो जो अर्थ का ज्ञान आपको हो रहा है वो संज्ञावाची शब्द के द्वारा नहीं बताया गया है, ये नहीं बताया जाता है। तद नामधेय शब्देन न व्यपदिश्यते, उस अर्थ ज्ञान को संज्ञावाची शब्द के द्वारा बताया नहीं जाता है, ये बताया नहीं जा रहा है। यहां तक पहुंच गए। अगला, गृहीते भी च शब्दार्थ संबंधे अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयमिति। अब कहते हैं शब्दार्थ संबंधे गृहीते अपि, यदि कोई शब्द और उसके अर्थ के संबंध को ग्रहण करता है, अस्य अर्थस्य अयम शब्द, इस अर्थ के लिए ये शब्द है, मतलब इस लड्डू रूपी अर्थ के लिए लड्डू शब्द है, इस नींबू रूपी अर्थ के लिए नींबू शब्द है, ऐसे शब्द और अर्थ के संबंध को कोई व्यक्ति जान लेता है, तो यदि शब्दार्थ संबंध को जान भी ले तब अस्य अर्थस्य अयम शब्द नामधेयमिति, इस अर्थ का ये संज्ञावाची शब्द है, ये माना जाएगा। ठीक है जी। पर यदा तो सो अर्थो गृह्यते, जब वो अर्थ साक्षात प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है, तदा उस स्थिति में तत्पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, वो पूर्व वाले अर्थ ज्ञान से अलग नहीं होता है। अर्थात जो शब्द और अर्थ के माध्यम से जो हमको शब्दार्थ संबंध के द्वारा जो ज्ञान हुआ है उससे वो अलग नहीं होता है, अर्थात उसी जैसा ही होता है, पर वो ही नहीं है, वो शाब्दिक ज्ञान है और ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है ना। तदा तत् पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात् न, हाँ, यदा तो सो अर्थो गृह्यते, जब वो अर्थ गृहीत होता है, तदा उस स्थिति में तत्पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, वो पहले हुए अर्थ ज्ञान से भिन्न ज्ञान नहीं होता है। तत् अर्थ विज्ञानम तादृगेव भवति, उस अर्थ का जो ज्ञान है उसी जैसा होता है। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, उस अर्थ ज्ञान का कोई अलग संज्ञावाची शब्द नहीं है। येन प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पेत, जिससे उसका ज्ञान करता हुआ व्यवहार के लिए समर्थ हो जाएगा। अर्थात यहां पर यह हमें समझना है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान है और एक शाब्दिक ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। तो जब शाब्दिक ज्ञान होता है तो शाब्दिक ज्ञान अलग प्रकार का है, वो शब्द से होने वाला ज्ञान है, लेकिन वो जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ है, अर्थ का ज्ञान हुआ। कौन सा अर्थ है, नींबू है उदाहरण के। अब नींबू का जो ज्ञान हुआ है, अब उसी को आप प्रत्यक्ष आंख से देख लिया है उस नींबू को, तो भी उस नींबू का ज्ञान हुआ है। तो ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक प्रत्यक्ष है और एक शाब्दिक है। तो शब्द से होने वाला ज्ञान अलग प्रकार का है और प्रत्यक्ष से होने वाला अलग प्रकार का ज्ञान, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब किसी ने आपको ये समझाया कि देखिएगा एक चित्र है दिखा रहा है, इसको कहते हैं आम, ऐसा होता है ना, उसका नाम है आम। स्पष्ट हो गया। ऐसे चित्र दिखा दिया ये हाथी है, ठीक है ना, तो इसको हाथी कहते हैं और इसको जो है नींबू कहते हैं, इसको मकान कहते हैं। चित्र दिखा करके आपको समझा दिया है। स्पष्ट हो गया।
कोई चित्र दिखा के कर समझाया, या कोई उन उन वस्तुओं को दिखा करके, साक्षात जो वस्तु है वो दिखा करके समझाया, तो शब्द और अर्थ का बोध करा दिया। ठीक है जी। अब कुछ दिन के बाद में फिर उन्हीं अर्थों का बोध कराएगा। ठीक है ना। तो क्या बोलेगा, हाँ जी नींबू समझ में आ गया, आ गया। हाँ जी मकान समझ में आ गया, आ गया। हाँ जी लड्डू समझ में आ गया, आ गया। अब शब्द बोलने से उन उन अर्थों का जो ज्ञान हुआ है, तो शब्द से उन अर्थों का जो ज्ञान हुआ है उसको शाब्दिक ज्ञान कहते हैं। तो वो जो शाब्दिक ज्ञान है शब्दार्थ संबंध के माध्यम से हो रहा है, तो पहले भी शब्दार्थ संबंध के माध्यम से कराया था। उस शब्दार्थ संबंध का ज्ञान और इस शब्दार्थ का संबंध का ज्ञान कोई अलग नहीं है, एक जैसा ही है। ठीक है ना। इसको शब्द कहते हैं और इसको अर्थ कहते हैं। दोनों का संबंध दिखा करके आपको समझाया है। पर वहां शब्दार्थ संबंध ज्ञान के साथ साथ आपने प्रत्यक्ष भी किया है। वो प्रत्यक्ष वाले अंश को हटा दो। ठीक है ना। वहां शब्द और अर्थ दोनों संबंध दिखाते हुए आपको प्रत्यक्ष कराया गया है। उसको प्रत्यक्ष भाग को हटा दो। बस केवल शब्द और अर्थ का संबंध से जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान, और आप अब जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों के बोलने से जो ज्ञान हुआ है वो शब्दार्थ संबंध से ज्ञान हुआ है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तादृकेव भवति, उसी जैसा होता है, ये कथन किया जा रहा है। अब देखिए, गृहीते च शब्दार्थ संबंधे, ऊपर से देखिएगा वापस, गृहीते च शब्दार्थ संबंधे अस्य अर्थ अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयमिति। जब शब्दार्थ संबंध को जब हम जान लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो शब्दार्थ संबंध के ग्रहण करने पर भी इस शब्द का यह, इस अर्थ का यह शब्द है, और ये शब्द संज्ञावाची शब्द नामधेय है, ये संज्ञा है। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब वो अर्थ गृहीत होता है, अर्थात शब्द को बोलने पर वो अर्थ गृहीत होता है, अथवा जब आप साक्षात प्रत्यक्ष करके वो अर्थ को ग्रहण करते हैं, तदा तत्पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात न विशिष्यते, वो पहले वाले अर्थ ज्ञान से वो अलग नहीं होता है। जो शब्दार्थ संबंध से जिसका बोध किया है, अब वापस शब्दार्थ संबंध के द्वारा बोध कर रहे हैं, तब वो दोनों में अंतर नहीं होता है। तद अर्थ विज्ञानम तादृगेव भवति, उस अर्थ का ज्ञान उसी जैसा होता है जैसे पहले किया है। शब्द और अर्थ के संबंध के द्वारा जैसा जाना है वैसा ही होता है। और जब भी कोई व्यक्ति नींबू बोलते ही उसका ज्ञान हो जाएगा, वो पहले वाले जैसा ही होगा, जैसे पहले शब्द और अर्थ को समझा करके आपको बताया था उसी जैसा ही होगा। तस्य अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, उस अर्थ ज्ञान का कोई अलग से संज्ञावाची शब्द नहीं होगा। दोबारा जो बताया जा रहा है उसके लिए अलग से कोई नाम नहीं रखा जाएगा। ये ना जिससे प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पेता, जो ज्ञात होता हुआ वो अलग नया जो संज्ञावाची शब्द होगा उससे व्यवहार हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। न च अप्रतीयमानेन व्यवहार है, अगर हम ज्ञान ना कर लें तो व्यवहार भी नहीं चल पाएगा। तस्मा, इसीलिए ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति करणयुक्तेन निर्दिश्यते, इसलिए जानने योग्य वस्तु को संज्ञा शब्द के द्वारा इति शब्द जोड़ करके बताया जाता है। जैसे रूपम इति, संस्कृत में इति शब्द जोड़ करके बोलता है रूपम इति। जब कोई व्यक्ति रूपम इति ऐसा कहता है तो ज्ञानम, अर्थात रूपस्य ज्ञानम भवति, रूप का ज्ञान हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति रस इति ऐसा बोलता है तो सामने वाले को ज्ञानम, रसस्य ज्ञानम भवति, ऐसा है। तदेवं अर्थ ज्ञान काले, और जब उस अर्थ के ज्ञान के समय में
स न समाख्या शब्दों व्याप्रियते। जब उसी अर्थ को जब प्रत्यक्ष के द्वारा आप अनुभव करते हैं तब वहां संज्ञावाची शब्द का व्यवहार नहीं होता। बस वहां साक्षात आपने उस वस्तु को जाना है। तो व्यवहार काले तो व्याप्रियते, जब प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो, जब वैसे व्यवहार करते हैं, हाँ जी वहां एक मकान है, इधर देखेंगे तो आप इस तरफ जो है कुछ नींबू हैं, हाँ ऐसा बोल रहे हैं। इस मैं ऐसे बता रहा हूँ, हमारा एक आश्रम है जी, हमारे आश्रम में मेरी कुटिया के सामने जो है चीकू हैं जी, हाँ, और आपको बोला है, और मेरे बिल्कुल सामने चंदन के पेड़ हैं जी। ऐसे जो जो बोला है तो आपको ज्ञान होता जा रहा है, क्योंकि आप चंदन को भी समझ रहे हैं और चीकू के पेड़ भी समझ रहे हैं। जो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ रहे हो, आपको ज्ञान हो रहा है। तो व्यवहार काल में तो शब्द बोलने से उन उन अर्थों का ज्ञान हो रहा है और व्यवहार चल रहा है। तो वह शब्द बोले जाते हैं और अर्थों का ज्ञान हो रहा होता है। और साक्षात जब वह अर्थ आप देख रहे होते, चंदन को, आश्रम में आकर के चंदन पेड़ को देख रहे हो, हाँ, चीकू के पेड़ देख रहे हो, वहां पर शब्द नहीं होते हैं, वहां अर्थ अर्थ होते हैं। ये कहना चाह रहे। तस्मात् अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नमिति। इसलिए जो अर्थ का ज्ञान जो हो रहा है वो अशाब्दम, वो शब्द से होने वाला नहीं होना चाहिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही होने वाला होना चाहिए, तब वो प्रत्यक्ष कहलाता है। ये बात कही। हाँ जी नमस्ते स्वामी जी। जी इसमें जो कहा है यदा तु सो अर्थो गृह्यते तदा तत्पूर्वस्माद् अर्थ ज्ञानाद् न विशिष्यते। जी तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब पहली बार किसी वस्तु को भी हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भी कर रहा हूँ, और कोई व्यक्ति मुझे उसका नाम भी बता रहा है, अब जो उस वो अर्थ का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, एक यह ज्ञान। अब जब दोबारा कोई वो वस्तु मेरे सामने नहीं है और फिर आप बताएंगे उस वस्तु का नाम लेंगे, तो अब जो ज्ञान हुआ, तो ये दोनों ज्ञान में विशेष, जो पहले वाला ज्ञान है वो एक बाद वाले ज्ञान से तो विशेष रहेगा ना? नहीं, वो प्रत्यक्ष को साथ में जोड़ करके देखेंगे तो विशेष ही रहेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अलग होता है और शाब्दिक ज्ञान अलग होता है, वो तो अंतर ही है। लेकिन पहले भी आपको मान लीजिएगा, अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैंने आपको एक दी, स्वर्ग होता है, ठीक है ना? क्या होता है आपने पूछा। स्वर्ग, स्वर्ग वो होता है जब इस शरीर को छोड़ते हैं, जब अगले शरीर में हम जाते हैं, वहां पर आपको बहुत बढ़िया शरीर मिलेगा, इससे अच्छा शरीर होता है, और अच्छे माता पिता मिलते हैं, सारे साधन आपको मिलते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होती है, उत्तम उत्तम साधनों में आप रहेंगे, उत्तम शरीर में रहेंगे, उत्तम देव लोगों के बीच में रहेंगे, हाँ, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे आज साधारण आदमी को जितनी कठिनाइयां यहाँ होती वो सब नहीं आएंगे, आपको बता दिया और आपने समझ लिया। और जब दोबारा मैं स्वर्ग बोलूंगा तो स्वर्ग शब्द को सुनकर के ही और उस स्वर्ग का जो अर्थ है उसका आपको बोध हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, तो पहले जो बोला है और अब जो आपने सुना है, दोनों में कोई अंतर नहीं हो सकता, ये एक प्रक्रिया है। इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसलिए मैंने बोला उस प्रत्यक्ष को हटा करके जो शब्द और अर्थ को बताते हुए आपको जो ज्ञान कराया है उसमें, और अब जो शब्द और अर्थ को के संबंध के माध्यम से जो आपको बोध करवाया जा रहा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ये बात कही। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो प्रत्यक्ष पूर्वक यहाँ वो समस्या नहीं है। प्रत्यक्ष पूर्वक तो अनुमान में जाता है। यहाँ जो शब्द शब्द का ज्ञान हो रहा है, अर्थ का ज्ञान हो रहा है, वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही सब जगह नहीं होता है। प्रत्यक्ष पूर्वक तो होता है, वो किसी के लिए होता है, सामने वाले के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? प्रत्यक्ष पूर्वक तो दोनों होते हैं, अनुमान में भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और शब्द प्रमाण में भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, लेकिन हमारे सबके लिए वो प्रत्यक्ष पूर्वक, किसी के प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए, किसी न किसी का। जैसे ईश्वर के लिए सब प्रत्यक्ष होता है,
इसलिए जब वो हमारे लिए जो भी बोलता है, उपदेश करता है, वो सब प्रत्यक्ष पूर्वक है। किसके? ईश्वर के। ये बात स्पष्ट करना है आप लोगों को, आगे भी समझना है। पीछे भी बोला था कि प्रत्यक्ष पूर्वक होता है अनुमान भी और शब्द भी। प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान और शब्द प्रमाण चलते हैं, ये पहले भी बोला था ना। तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक मेरे लिए सब जगह नहीं होता है, किसी न किसी के लिए प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए। हाँ, ये याद रखें। ये स्पष्ट हो गया ना। जैसे परमात्मा मेरे को उपदेश करता है, तो परमात्मा जो जो उपदेश होता करता है वो मेरे लिए शब्द प्रमाण है। तो क्या वो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष पूर्वक है? तो बिल्कुल है ना। ईश्वर के लिए तो सब प्रत्यक्ष है। या कोई ऋषि मेरे लिए उपदेश करता है, वो प्रत्यक्ष पूर्वक है या नहीं है? तो है। ऐसा। और मान लो मैं ही उपदेश कर रहा हूं आपको, बहुत सारी बातों को उपदेश कर रहा हूं, उसमें वो बहुत सारी बातें जिन जिन का उपदेश कर रहा हूं वो मेरे लिए प्रत्यक्ष नहीं है सारे, लेकिन किसी के आश्रय से मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, वो एक चैनल से प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे। स्पष्ट हो रहा है ना। मतलब मैंने ऋषि के उनको पढ़ा है और पढ़ करके उसके आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं शास्त्र पढ़ करके बता रहा हूं, क्योंकि सारे प्रत्यक्ष मेरे लिए नहीं हो सकते। और ये भी याद रखना, सारे प्रत्यक्ष ऋषि के लिए भी नहीं होते, ये भी याद रखना। क्योंकि ऋषि भी सबका प्रत्यक्ष करके नहीं बताता है, और वो भी नहीं सकता। मान लीजिएगा कि महर्षि कपिल ने सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई। महर्षि कपिल ने सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई, सत्वरज तम से लेकर के पंचमा भूतों तक। और महर्षि कनाद ने पंचमा भूतों से उत्पन्न इस दिखने वाली सृष्टि की बात कही है। किसी ने भी इनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, क्योंकि बनते समय वो ऋषि नहीं थे, बनते समय वो थे ही नहीं है। कपिल के रूप में या कनाद के रूप में वो थे ही नहीं बनते समय सृष्टि के, ठीक है। तो इसलिए वो उसके आधार पर, ईश्वर के आधार पर, तो किसी के चैनल से हम लोग करते हैं, तो किसी न किसी के लिए वो प्रत्यक्ष जरूर होंगे, चाहे वो ईश्वर हो चाहे और कोई हो। तो जो भी उपदेश हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मेरे द्वारा, आपके द्वारा, या माँ के द्वारा, या पिता के द्वारा, या किसी न किसी के द्वारा वो प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे। उसके आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो साक्षात्कृत धर्माणः जब ऐसा आता है तो साक्षात का अर्थ सब प्रत्यक्ष किया है, इसका ये अर्थ नहीं है। अनुमान भी वो साक्षात्कृत धर्माना ही के अंतर्गत आएगा। तो उसकी व्याख्या भी आप लोगों को बाद में कभी समझ में आएगा। तो यहां इतना समझ लीजिएगा कि जो भी प्रत्यक्ष होता है वो शब्द के द्वारा सुन करके होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो साक्षात इंद्रिया सन्निकर्ष से होने वाला होना चाहिए। इसलिए अव्यपदेश कहा है, क्योंकि व्यपदेश में भी ज्ञान हो रहा होता है और वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है, ऐसा यहां समझना है। ये इतना स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़िए। अब कह रहे हैं अव्यभिचारी को समझा रहे हैं। ग्रीष्मे मरीचयो भौमेन ऊष्मणा संसृष्टाः स्पंदमानाः दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते। ग्रीष्मे, गर्मी के मौसम में, मरीचयः सूर्य की किरणें, भौमेन ऊष्मना संसृष्टा, धरती की गर्मी से जब
जुड़ जाती हैं, तो स्पंदमाना वो मानो एक प्रकार से स्पंदित होते हुए, जैसे बहते हुए हमको दूरस्थस्य चक्षुषा, दूर स्थित हमारी आंख के माध्यम से सन्निकृष्यन्ते, सन्निकर्ष को, संयोग को प्राप्त होती हैं। तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, अब हमारे नेत्रेंद्रिय का और उन किरणों का सन्निकर्ष जब हो गया है, उससे उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते, पानी है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। ये स्पष्ट हो गया जी। जैसे आप गर्मियों के मौसम में देखेंगे, कार में बैठ करके जा रहे हो सड़क पर, बहुत अच्छी सड़क है और दूर से आपको दिखता है जी यहाँ पानी है, जैसे पास में जाते हैं नहीं होता है। मरुस्थल में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में भी हिरन जब दूर से देखता है तो उसको वहां सामने पानी दिखाई देता है, दौड़ता है वहां पर, और वहां पहुंचते ही वहां पानी नहीं दिखता है, पीछे मुड़ करके देखता है तो जहां से आया था फिर वहां पानी दिखाई देता है, फिर वहां दौड़ता है। तो वो बेचारा इधर से उधर दौड़ता रहता है, उसको पानी कहीं नहीं मिलता। तो जब गर्मी के मौसम में जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती में पड़ती रहती है और धरती जो है गर्म होती रहती है, और धरती के गर्म होने पर धरती की जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने लगती है। अब सूर्य की किरणें जो ऊपर से पड़ रही है और धरती की ऊष्मा नीचे से ऊपर आ रही है, और दोनों सन्निकृष्ट हो जाते हैं, दोनों का सन्निकर्ष होता है। तो दोनों किरणों का, दोनों ऊष्माओं का जब सन्निकर्ष होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ऐसा बहता हुआ दिखाई देने लगेगा आपको, दोनों। तो दूर से हमको आंख से वो जो बहता हुआ जो किरणें हैं उनका सन्निकर्ष हमारी आंखों के साथ हो जाता है, तब हमको ऐसा लगता है यहाँ कुछ बह रहा है, क्योंकि वो स्पंदमाना का मतलब वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ना इस तरह का, और ऐसे ऐसे हिलते जा रहे हैं, तो इधर भी हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, इधर भी हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, इधर भी हिल रहे, तो जितना बड़ा स्थान है तो वहां की ऊष्मा और ऊपर से आने वाली किरणें दोनों मिल करके वो हिल रही हैं, यहाँ पर, यहाँ हिल रही, यहाँ हिल रही, यहाँ हिल रहे, ऐसे ऐसे आप हर एक स्थान का छोटा छोटा अंश के साथ जोड़ के देखो, जब उन सबको मिलाएंगे तो सब कुछ हिलते हुए दिखाई देंगे। तो जब सबको मिलाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे पानी वहां पर बह रहा हो, ऐसा आपको लगेगा, तो पानी की तरह दिखने लगेगा, और आंखों से उसका सन्निकर्ष हो गया हमारे को दूर से, और हमको लगता है यहाँ पानी है। तो हमने क्या प्रत्यक्ष किया है? पानी को प्रत्यक्ष किया है। स्पष्ट हो गया जी। उदकमिति ज्ञानम उत्पद्यते तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते, फिर वो प्रत्यक्ष माना जाने लगेगा। इति अत आहा, इसलिए बोला है अव्यभिचारी इति, वो व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब होता है जी? वो नहीं बदलना चाहिए, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो बदलना नहीं चाहिए। यद अतस्मिन् तद इति तद व्यभिचारी। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत यहां पर बोला जा रहा है। तस्मिन् तदिति ज्ञानम, अतस्मिन् अतदिति ज्ञानम, ये दो प्रकार का ज्ञान होता है। अतस्मिन् तत् इति, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना। अतस्मिन् का मतलब है जो नहीं है, और तत् उसको वैसा मानना। तद व्यभिचारी, वो व्यभिचारी माना जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान क्या होता है? अतस्मिन् तत् होता है, जो जैसा नहीं है उसको वैसा माना जा रहा है। जैसे पानी नहीं है लेकिन पानी माना जा रहा है, अतस्मिन् का मतलब है पानी नहीं है। अतस्मिन् का अर्थ है वहां पानी नहीं है, और तत् का मतलब है पानी माना जा रहा है। जो नहीं है वो माना जाना, तो अतस्मिन् का मतलब है जो नहीं है, नहीं में है मानना। सप्तमी है ना, अतस्मिन्, नहीं में है मानना।
ये व्यभिचारी कहलाए। और यत्तु तस्मिन तत्, और जो है में है मानना, है में है मानना, ये अव्यभिचारी कहलाता है। तो तद अव्यभिचारी प्रत्यक्षमिति, तो जो अव्यभिचारी होता है अर्थात जो है वैसा ही माना जाना, जो है उसको वैसा ही देखना, ये अव्यभिचारी है। और जो नहीं है उसको उस रूप में देखना, नहीं में है के रूप में देखना, नहीं में है के रूप में देखना, अतस्मिन तत् ज्ञाने, नहीं में है के रूप में देखना और है को है के रूप में देखना, ये तस्मिन तदिति ज्ञान है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोनों। ये दोनों सिद्धांत सब जगह लागू होते हैं। कहां पर? हाँ, तस्मिंस तत्, हाँ हाँ जी, तस्मिंस तत् में सकार छूट के वो लिख लीजिएगा। तस्मी के बाद तत् लिखा है ना, तस्मी तत्, तो तत् से पहले मकार के बीच में सकार जोड़ना है, मिस प्रिंट है। यत्तु तस्मिस तत् लिखा है ना, तस्मी तत्, तस्मी तत्, इस तस्मी तत् के अंदर एक सकार छूट गया, उसको लिख लेना। तो मुख्य बात है, बदलने वाला जो होगा, बदलने वाले प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए जो न बदलने वाला, अर्थात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान हमेशा वैसा ही होना चाहिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ है वो हमेशा ही वैसा होना चाहिए, तभी प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो जैसे दूर से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ तो हमको पानी दिखाई दिया है, पास में जाकर के देखा तो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, लेकिन बदला हुआ दिखाई दे रहा है, बदल गए ना वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूर से देखो पास से देखो एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। अगर बदलता है तो फिर वो प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। आपको तो भूत के रूप में दिखाई दिया है, उसी को मैं देख रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो वो फिर बदल गए ना। आपको भी वो लड्डू दिखाई देना चाहिए, मेरे को भी लड्डू दिखाई देना चाहिए, सबको लड्डू दिखाई देना चाहिए। अगर मैं पूछूं क्यों, तो आपको उत्तर देना है तस्मिन तदिति ज्ञानम। क्या उत्तर देना है? तस्मिन तदिति ज्ञानम, जो जैसा है वैसा ही होता है, यह है तस्मिन तदिति ज्ञान। और जो जैसा है वैसा ही होता है तो सबके लिए होता है, मेरे लिए मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मेरे लिए तो आपको लड्डू दिखाई दे रहा है, बाकियों को नहीं दिखाई देगा। तो यह है तस्मिन तदिति ज्ञान। और अतस्मिन, अतस्मिन तत् जो है ये व्यभिचारी है, जो जैसा नहीं है वैसा दिखाई दे रहा है। अब वो सबको कोई अलग अलग देख सकते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आप बाहर निकलो बरसात के मौसम में और ऊपर दृष्टि डालो तो आपको बादल दिखाई देंगे, ठीक है ना, बादल बादलों से भरा हुआ दिखाई देगा अवकाश। अब अपनी नजर ऐसे रखो उस पर, देखते जाओ उसको, तो किसी को रथ दिखाई देंगे, किसी को घोड़े दिखाई देंगे, किसी को हाथी दिखाई देंगे, किसी को रथ पर सवार बैठा हुआ आदमी दिखाई देगा। हाँ, आपको दिखाई देगा, आपको अलग दिखाई देगा। जरूरी नहीं जो आपको दिखाई देगा वो ही मेरे को दिखाई देगा, मेरे कुछ और दिखाई देगा, तीसरे कुछ और दिखाई देगा, पांचवे कुछ और दिखाई देगा।
ठीक है। अरे बादल हर समय नहीं होते। अपने घर में बैठे हो, जिस घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ याद रखना। और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, दीवारों को कुछ ना कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। दीवारों को पोत देते हो अपने पेंसिल से, अपने पेन से। ऐसा आजकल कलर्स के ऐसे ऐसे पेन आते हैं, ये भगवान, हमने जिंदगी भर एक सेट नहीं खरीदा होगा, और वो हर 6 महीने में, 3 महीने में एक एक नया नया सेट आता है उनके लिए। ठीक है ना। और हमने जिंदगी भर इतनी संचिकाएं नहीं खरीदी होती है, उन बच्चों के लिए एक साल में उतनी संचिकाएं आ जाती है। ठीक है। और यूं करता है, निकालता है, फेंकता है। ठीक है ना। बच्चे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत ऐसे से लिखता है, भर गया, हटा देता उसको। और हम कैसे भरते थे, इस कोने में उस कोने में जहां भी स्पेस मिले सब जगह पूछ दिया हमने, सब जगह लिख दिया, क्योंकि उस समय हमको बहुत थोड़ा मिलता था। तो वो दीवारों को ऐसे कर देते हैं, तो वो दीवार में जो जैसा दीवार होना चाहिए वैसा नहीं दिखता है, वो बदला हुआ दिखता है। अब उसमें नजर डालो, उसमें नजर डालो। बच्चे ने कोई हाथी नहीं बनाया वहां पर, बच्चे ने कोई घोड़ा नहीं बनाया वहां पर, कोई रथ नहीं बनाया वहां पर, हाँ, कोई मोर, कोई मोर नहीं ऐसे, लेकिन सब नजर आएंगे उसको आपको वहां पर, उस दीवार पे। आते नहीं आते। तो जो हमारे मन में होता है, जो हमारी मन की कल्पना होती है, जो हमारा सोच होता है, उसको हम बाहर देखते हैं। स्पष्ट हो गए ना। तो अतस्मिन तक, जो जैसा नहीं है उसको हमको वैसा दिख रहा है, इसी को व्यभिचारी। क्योंकि आपको वैसा नहीं दिख रहा, आपको बदला हुआ दिख, आपको दूसरे रूप में दिखेगा, तो आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है ना। तो ये है अतस्मिन तदिति ज्ञान। और तस्मिन तदिति ज्ञान तो सबको एक जैसे दिखेगा, क्योंकि वो जैसा है वैसे दिखेगा। तो जो जैसा है वैसे दिखेगा तो सबको वैसे दिखेगा, और जो जैसा नहीं है वैसा नहीं दिखेगा, कुछ और रूप में दिखेगा, तो वो सबको अलग अलग दिखेगा। यही तो तस्मिन तदिति ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष में व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, अतस्मिन तदिति ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया जी। ये दो विशेषणों को स्पष्ट कर दिया। तीसरा विशेषण, दूरात चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन न अवधारयति। दूर से हमने देखा है, दूर से देखा है, तो किससे देखा, आंखों से देखा, दूर से। अयम अर्थम पश्यन, उस अर्थ को देखता हुआ, न अवधारयति, वो निश्चय नहीं कर पा रहा होता है। धूम इति वा रेणुरिति वा, ये धुआं है या धूल है। कई बार क्या होता है, दूर से देखा है तो, आंख से देखा तो बिल्कुल धुआं धुआं दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। अथवा रेणु है, रेणु का मतलब धूल, धूल भी वैसे दिखाई दे रहा होता है, धुएं की समान। तदेतद इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते। तो वह यह इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष से हो रहा है तो है ज्ञान, लेकिन अनवधारण ज्ञानम, अनिश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान अनिर्धारण ज्ञान हो रहा है, यानी अनिश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। अगर प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इतना ही बोलते, तो फिर वो अनवधारण ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जाएगा। तो वो प्रत्यक्ष ना माना जाए, इसलिए यहां पर इत्यत आहा व्यवसायत्मकम इति। तो इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनवधारण ज्ञान नहीं होना चाहिए, अवधारण ज्ञान होना चाहिए। उसी अवधारण को यहां पर व्यवसायत्मकम कहा, और इसी व्यवसायत्मक को निश्चयात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है जी। न च एतन मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्म मन सन्निकर्षजम एवं अनवधारण ज्ञानमिति। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला अनिश्चयात्मक ज्ञान को ही अनवधारण ज्ञान मानना चाहिए। फिर
चक्षुषा ही अयमर्थम पश्यन् न अवधारयति। आंख से देखता हुआ भी उस वस्तु का व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता है। एक तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से भी निश्चय नहीं कर पाता है, और केवल उतना ही नहीं होता है, चक्षु से भी वो देखता हुआ भी निश्चय नहीं कर पाता है। जैसे हम आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हम निश्चय नहीं कर पाते हैं ना कि अभी मेरे को सुख हुआ था या दुख हुआ था। अंदर ही अंदर कुछ अनुभूति हो जाती है ना, सुख की भी अनुभूति होती है, दुख की भी अनुभूति होती है। तो जब हमको स्पष्ट नहीं पता लगता है, क्योंकि सुख दुख तो अंदर से होते हैं ना, सारे सुख दुख अंदर से ही होते, याद रखना। सुख दुख की अनुभूति बाहर से नहीं होती, अंदर से ही होती, क्योंकि मन से ही होता है, तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से ही होता है वो। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके सिर पर जो है थोड़ा सा भार रख दिया, ठीक है, 25 किलो भार रख दिया, 5 मिनट के लिए रख दिया तो सहन कर लेंगे, आधा घंटे के लिए रख दें तो, 1 घंटे के लिए रख देंगे तो, चलो 25 किलो हटाते हैं। ब्रह्मचारी है, तगड़ा है, खाता पीता ब्रह्मचारी, व्यायाम करता ब्रह्मचारी है, उसके पीठ पर जो है 50 किलो रख दिया। हाँ जी, इसको ले जाके वहां उतारो, ठीक है ना। अब वहां उतारना है तो उतारने के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। वो ले जाने तक ही उसका हो गया, बल समाप्त हो गया। फिर उन्हें नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको वापस ले आओ, उतारना नहीं, वापस ले आना और पीठ पे ही लाना है। अब जब वो पीठ पे ला रहा है तो उसको भयंकर जो भी दर्द है या असहन शक्ति के कारण से उसका जो पीड़ा है, दुख होने लगता है। अब उसको उतारने के बाद में उसको सुकून अनुभव होता है, ठीक है ना। तो अब वो आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो हो रहा है ना, वहां पर जो अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति में ये नहीं पता लगता है कि ये सुख है या दुख है, ठीक है ना। मतलब सुख मिला है या दुख की निवृत्ति मिली है, ये पता नहीं लगता है, अवधारण नहीं कर पाता है कि ये जो दुख हो रहा था वो दुख हट गया है अथवा सुख मिला है। बड़ा आनंद आ रहा है, बोलता क्या है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो उसको आनंद आया है अथवा दुख की निवृत्ति हुई है, ये निर्धारण नहीं कर पाता। तो केवल आत्मा मन के सन्निकर्ष से ही अनवधारण ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है, इंद्रियों के साथ जुड़ने पर भी अनवधारण ज्ञान। तो चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन् न अवधारयति, इंद्रियों से भी उनका प्रत्यक्ष करता हुआ अर्थ का निश्चय नहीं कर पाता है व्यक्ति। यानी अनवधारण बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलभते एवं इंद्रियेण अनवधारयन् मनसा न अवधारयति। जैसे इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसा उपलभते, जैसे इंद्रिय से उपलब्ध अर्थ को मन से भी उपलब्ध किया जाता है, एवं ठीक उसी प्रकार से इंद्रियेण अनवधारयन्, इंद्रिय से निश्चय न करते हुए भी मन से भी निश्चय नहीं किया जाता है। अर्थात इंद्रिय से निश्चय नहीं किया, इसलिए मन से भी निश्चय नहीं किया जाएगा, इसका यह अभिप्राय। यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशयः। कहते हैं यच्च इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम, इंद्रिय से अनवधारण पूर्वक मन से जो अनवधारण हो रहा है, तद विशेषापेक्षम, और वो जो अनवधारण वाला ज्ञान है, तद का मतलब है वो जो अनवधारण वाला ज्ञान है, ये विशेषापेक्षम, विशेष गुण की अपेक्षा रखता है, इसलिए विमर्श मात्रम, वो विमर्श मात्र है। कौन? अनवधारण ज्ञान। उस विमर्श
स्वरूप वाला अनवधारण जो ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखता है, उसी को संशय कहते हैं। न पूर्वमिति, पूर्व वाले को नहीं। पूर्व वाले का मतलब है जन अवधारण वाला जो ज्ञान है उसको नहीं है, इसको ही संशय कहते हैं। फिर देखिएगा, यच्च एतद इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम, जो यह इंद्रिय के द्वारा अनवधारण पूर्वक जो ज्ञान है वो मन से भी अनवधारण हो रहा है। तो इंद्रिय अनवधारण पूर्वक मन से जो अनवधारण हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान है, तद का मतलब है अनवधारण पूर्वक ज्ञान। विशेषापेक्षम, विशेष धर्म की, विशेष गुण की अपेक्षा रखता है। इसलिए वो जो ज्ञान है वो विमर्शा मात्रम, अर्थात विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला अनवधारण ज्ञान। विमर्श मात्रम का मतलब है विशेष गुण की अपेक्षा रखने वाला अनवधारण ज्ञान। विशेष गुण की अपेक्षा रखने वाले अनवधारण ज्ञान को संशय कहते हैं, और उसको विमर्श स्वरूप भी कहते हैं। विमर्श, विमर्श का मतलब है विशेष गुण की अपेक्षा रखने वाला अनवधारण ज्ञान। तो उसको विमर्श मात्र भी कह सकते हो और संशय भी कह सकते हो। न पूर्वमिति, पहले वाले को नहीं, पहले वाले तो अवधारण ज्ञान है। सर्वत्र प्रत्यक्ष विषये जातु इंद्रियेण व्यवसायः, सभी स्थानों पर जहां जहां प्रत्यक्ष का विषय होता है, तो प्रत्यक्ष के विषय में सर्वत्र, सब स्थानों पर ज्ञाता को इंद्रियेण व्यवसाय, पहले इंद्रिय से निश्चय होता है, पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, बाद में मन से निश्चय होता है। यानी पहले इंद्रिय से निश्चय करता है, फिर बाद में मन से निश्चय करता है। ये सभी प्रत्यक्ष के विषयों में है। उपहतेन्द्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावाद इति, यदि किसी की इंद्रिय उपहत हो गई है, टूट गई, फूट गई, नष्ट हो गई, तो वो अनुव्यवसाय नहीं कर पाएगा, वो अर्थात मन से निश्चय नहीं कर पाएगा। इंद्रिय से जिसका निश्चय नहीं कर पाया तो वो मन से कैसे कर पाएगा, ये इसका अभिप्राय। स्पष्ट हो रहा है जी? अगर मान लीजिए आंख से हम निश्चय कर रहे हैं, उसी को मन निश्चय कर रहा है। आंख से हमने निश्चय कहा ये लड्डू ही है, ये आंख से निश्चय करते हैं, तब जाकर के मन भी यही निश्चय करता है, क्योंकि इंद्रिय निश्चय पूर्वक ही मन निश्चय करता है। इंद्रिय अनिश्चय पूर्वक मन भी अनिश्चय करता है, ऐसा यहां पर बताया गया। तो जब बाहर इंद्रिय से हमने निश्चय नहीं कर पाया है, तो मन भी निश्चय नहीं कर पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। तो उपहत इंद्रियाणाम, जब इंद्रिय उपहत हो गई है यानी कमजोर हो गई है, अथवा कोई रोग आ गया है, कोई उनमें खराबी आ गई है, तो अनुव्यवसाय नहीं हो पाएगा, अर्थात मन से निश्चय, ठीक से निश्चय नहीं हो पाएगा, ये इसका अभिप्राय है। जब वो पीलिया रोग होता है ना, पीलिया रोग होता है आंखों में, तो आंखें ही पीले हो गए हैं तो सब उसको पीला पीला दिखाई देता है, ठीक है ना। तब आंखी में ही खराबी आ गई है, तो आंख से ठीक से मेरे को पीला दिखाई दे रहा है, ये तो पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन हर चीज पीला दिखाई देगी। हर चीज जब पीला दिखाई देगी तो मैं निश्चय नहीं कर पाऊंगा, मन से निश्चय नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आंख ही निश्चय नहीं कर पा रही, तो मन से कैसे निश्चय कर पाऊंगा, ये इसका अभिप्राय। अच्छा, ये पूरा नहीं हुआ क्या? थोड़ा सा बातचीत, ठीक है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।